Hello, dear students. Welcome back to the Modern Pathshala. I am Kirti Sharma, and today we will be learning about a very important concept of physics, that is law of conservation of energy. तो आज इस वीडियो में बच्चों हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे भी एंड इसकी वेरिफिकेशन को भी जानेंगे एंड ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होती है उनसे रिलेटेड सारी चीजों को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चों ये वीडियो आईसीएससी 10th के बच्चे और सीबीएसई 9th के बच्चे दोनों के लिए ही यूजफुल है। दोनों के सिलेबस में ये वाली जो कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूडेड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती क्या है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। देन व्हाट हैपेंस टू ऑल द एनर्जी? तो एनर्जी क्या होती है बच्चों? वो बस कन्वर्ट होती है, वो बस ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। करेक्ट? तो अगर आपको याद हो तो हमने जैसे पिछले वीडियो में दो टाइप्स ऑफ एनर्जीज के बारे में पढ़ा था, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो आज हम यही पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी को समझेंगे कि वो कैसे एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट होती है एंड कैसे टोटल एनर्जी हर पार्ट में सेम रहता है। तो लेट्स कंसिडर दिस एंड लेट्स ट्राई टू वेरीफाई इट यूजिंग अ स्मॉल एग्जाम्पल। तो बच्चों यहां मैंने एक सिस्टम क्रिएट किया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक बॉल है जिसे हम एट अ हाइट h से ड्रॉप कर रहे हैं। सो ए बॉल इज ड्रॉपिंग फ्रॉम अ हाइट h। अब बच्चों इसके लिए हमने तीन पोजिशंस पे इन्हें स्टडी किया है। तो अगर आप फर्स्ट पोजीशन को देखो दैट इज पोजीशन ए। तो ये पोजीशन में क्या हो रही है, जो बॉल है वो आपका जस्ट अभी रेस्ट पे है, ये इस पर्टिकुलर हाइट पे है। तो अभी सिंस ये रेस्ट पे है तो मतलब मोशन तो नहीं हो रहा है, तो बॉडी के अंदर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो अगर हम इसे लिखें इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि एट पॉइंट ए द बॉडी विल हैव पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। एंड सिंस काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होता है, हाफ mv²। तो सिंस यहाँ पर वेलोसिटी तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि बॉडी जो है हमारी वो रेस्ट पे है। सो इस केस में वी कैन से काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी जीरो सिंस वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर बच्चों हम टोटल एनर्जी की बात करें तो वो हो जाती है पीई प्लस के। तो ये आ जाएगी mgh प्लस जीरो, दैट इज mgh। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि जो टोटल एनर्जी है एट पार्ट ए इज गोइंग टू बी नथिंग बट mgh। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि इस पार्ट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है एंड वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दैट इज इक्वल टू mgh। अब अगर बच्चों हम लोग पॉइंट या पार्ट बी की बात करें तो ये पॉइंट कौन सा है? मानो कि अगर हमने एक बॉल को ड्रॉप किया तो उसने कुछ पार्ट ऑफ द जर्नी कंप्लीट कर ली। बॉल स्टार्ट हुआ था इस पॉइंट से, कुछ पार्ट ऑफ द जर्नी उसने कंप्लीट कर ली। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, उसे हम सपोज कर लेते हैं x। तो देखो बच्चों पूरा डिस्टेंस था h, x डिस्टेंस उसने ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो बच गई कितनी, h माइनस एक्स। अब हमें अगर पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों निकालिए तो कैसे निकालेंगे? सो लेट्स कैलकुलेट दिस। तो एट पॉइंट बी, तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला के लिए तो हम सेम लिखेंगे mg, बट हाइट कितनी है अभी इसकी, फ्रॉम द ग्राउंड। सो दिस हाइट इज h माइनस एक्स। तो h नहीं लिखकर हम लिख देंगे h माइनस एक्स। ऑब्वियसली उसकी हाइट डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ तो डिक्रीज होगा। सो दैट वैल्यू वी विल बी गेटिंग एज mgh माइनस mgx। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी के लिए तो काइनेटिक एनर्जी के लिए पहले हमें वेलोसिटी निकालना होगा। सो v² इक्वल्स टू u² प्लस 2s, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। यहां से इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन g क्या लग रहा है एंड f। अभी तक इस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड बॉडी रीच्ड एट पॉइंट बी। तो ऊपर से इसने x डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है। तो यहां हम s के जगह पर लिख देंगे x। तो यहां से हमें मिल गया 2gx। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकाले सो दिस इज हाफ mv², दिस गिव्स अस हाफ इंटू m इंटू 2gx। सो 2 and 2 cancel, we get mgx।
तो अगर बच्चों हम टोटल एनर्जी की बात करें, सो वी विल गेट mgh माइनस mgx, जो कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी था, प्लस mgx जो कि हमारा काइनेटिक एनर्जी है. सो दीज टू टर्म्स कैंसल आउट एंड वी आर लेफ्ट विथ अगेन टोटल एनर्जी टू बी mgh. तो देखो बच्चों, यहां पर भी इस पॉइंट पर भी हमें एनर्जी कितना मिल रहा है, टोटल mgh. तो अगर आप इसे समझने की कोशिश करो तो देखो, टॉप मोस्ट पॉइंट पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था, काइनेटिक जीरो. जैसे जैसे वो बॉडी नीचे आ रहा है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वही कन्वर्ट हो जा रही है काइनेटिक एनर्जी में. तो अगर आप देखो, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ, उतना ही काइनेटिक एनर्जी यहां पर वो गेन किया है. तो ओवरऑल जो आप अगर टैली करोगे, तो लॉस और गेन को हटा दो, तो टोटल एनर्जी जितनी भी थी वो कांस्टेंट की कांस्टेंट ही रही, दैट इज mgh. अगर आप पार्ट सी की बात करो, तो देखो बच्चों, पार्ट सी इज नॉट व्हेन इट हैज टच्ड द ग्राउंड, इट्स जस्ट बिफोर इट्स टचिंग द ग्राउंड. तो यहां अभी भी बॉडी के अंदर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट, क्योंकि बॉडी ने पूरा h डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है, राइट. तो अगर हम यहां से पोटेंशियल एनर्जी निकालें, so potential energy will be mg into 0, तो this is going to be 0. तो अगर बच्चों हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, so this is going to be half mv square. so लास्ट केस में बच्चों v स्क्वायर की वैल्यू जो आई थी वो थी 2gx, बट यहां पर सिंस हमने h डिस्टेंस कवर किया है, तो इस वजह से यहां हम v स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे 2gh. so 2 and 2 cancels out, again we are getting ke to be mgh. तो टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, सो दिस इज गोइंग टू बी अगेन mgh. तो इस पॉइंट पे भी बॉडी के पास कितनी एनर्जी है, mgh. तो आप देख सकते हो, हर एक पॉइंट की अगर आप बात करो, अगर आप और भी 2-3 पॉइंट्स ले लो, तो हमेशा जो टोटल एनर्जी है दैट विल बी कंजर्व एंड द वैल्यू ऑफ दैट टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh. यहां पर बच्चों हम एक अजम्पशन ले रहे हैं. अजम्पशन ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी वैलिड होगी जब हम ऐसा माने कि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है. एक्सटर्नल फोर्सेस एज एन फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स आती है तो वहां पर एनर्जी का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है. बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये नहीं होना चाहिए. तो आप याद रखना, ये जितनी भी लॉज हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, ये सारी आइडियल केसेस की है. आइडियल केस मतलब जो एक्चुअली में होना चाहिए, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस, राइट, रेजिस्टिव फोर्सेस, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है. ओके, सो आप ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि क्या अज्यूम किया था हमने, तो आप ये लिखोगे कि यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, नो फ्रिक्शनल फोर्स, नो एयर रेजिस्टेंस, नथिंग. अदरवाइज इन रियलिटी वो सारी फोर्सेस एग्जिस्ट करती है, जिसके वजह से ये लॉ हमेशा वैलिड नहीं हो पाता है. ओके, आई होप आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वेरिफिकेशन समझ आई होगी. अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये सेम हम अप्लाई कर सकते हैं पेंडुलम में. तो बच्चों, पेंडुलम में क्या होता है, एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग से अटैच्ड एक बॉब होता है. ये बॉब की दो पोजीशंस होती है, ए एंड सी को हम लोग बोल सकते हैं कौन सी पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, बिकॉज दैट्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो वो कर सकते हैं. एंड बी इज नोन एज द मीन पोजीशन. तो अगर बच्चों आप देखो, मीन पोजीशन पे जो बॉब है उसकी जो मीन लेवल है उससे हाइट कितनी है, 0. देखो, नो हाइट. तो यहां आप कह सकते हो कि बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0. एंड सिमिलरली अगर आप इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस की बात करो, तो यहां देखो बॉडी के पास कुछ हाइट है, तो इस वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, बट काइनेटिक एनर्जी इस केस में होगा 0. तो ये आप ध्यान रखना कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे पेंडुलम में होती है पोटेंशियल एनर्जी, एंड मीन पोजीशन में पेंडुलम में होती है काइनेटिक एनर्जी. यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जाती है, यहाँ ये मैक्सिमम काइनेटिक बनी, फिर वापस से ये आकर फिर से पोटेंशियल बन गई. तो ये चीज आप ध्यान रखना कि कौन से पोजीशंस में किस टाइप की एनर्जी होती है. पेंडुलम आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, ड्रॉ करने के साथ साथ आपको डिफरेंट पोजीशन में कैसे एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है वो लिखने भी दिया जा सकता है. एंड एक और इंपॉर्टेंट नोट, कि जो वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है एंड जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये हमेशा इक्वल होगी कोई भी मैकेनिकल सिस्टम में.
मतलब कि अगर आप एक बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो एक सर्टन हाइट से, तो जस्ट एट द, क्या बोलते हैं, इनिशियल पोजिशन, जब आपने बॉडी को ड्रॉप नहीं किया है, उस समय बॉडी में जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज mgh, वो इक्वल रहेगी बॉडी की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ, दैट इज हाफ mv²। तो अगर आपको कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसमें पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड वैल्यूज है और आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछे, सो आप सेम वैल्यू लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है, राइट, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वो सेम होता है। सो हम फॉर्मूलाज भी इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल बच्चों फॉर दिस टॉपिक ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत इजी सा टॉपिक है एंड इसमें आपका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझो एंड इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो आप डेफिनेटली एक बार प्रैक्टिस कर लो। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, so definitely drop a comment and like the video, share it with your friends, and also subscribe the channel if you haven't. I'll see you again with a new video on a new topic. Till then, bye bye.